ये कहानी उस हर किसान की है जो अपने खेतों को सीने से लगाकर जीता है और एक दिन वही खेत उसे जिंदा नहीं रहने देते। दोस्तों, ये कमलेश यादव हैं जिसने अपनी सारी जिंदगी दूसरों की मदद में दे दी। उनकी खुद की अपनी कोई औलाद नहीं थी, तो उन्होंने एक दिन अनाथ बच्ची को गोद ले लिया ताकि घर में माँ की ममता फिर से गूंज सके, बेटी की हंसी फिर से बरामदे में खिल सके। बस 15 दिन बाद उसकी सगाई थी। बेटी की हाथों में मेहंदी रचने वाली थे। कमलेश यादव ने उसके दामन में दुख नहीं, सुख ही सुख भरने का सपना देखा था। लेकिन दोस्तों, एक बारिश ने उनकी पूरी फसल बर्बाद कर दिया। साल भर की मेहनत बस एक रात में मिट्टी में मिल गई। बैंक का कर्ज, बिचौलियों का दबाव, सामने एक बेटी की जिम्मेदारी और पीछे गरीबी की चाबुक। कोई था क्या जो उसका दर्द सुन पाता? सरकारें तो कहती हैं कि किसानों के लिए योजनाएं हैं, पर उन योजनाओं तक फार्मर पहुंचता कहां है? कागज में राहत मिलता है, जमीन पर सिर्फ किस्तों की धमकी मिलती है। सत्ता के नारे गरीब के खेतों तक नहीं पहुंचते। किसान के आंसू चुनाव के बाद किसी को दिखते ही नहीं। वोट के समय वही किसान बाप बन जाता है और हक मांगने जाए तो बेगुनाह भी मजदूर नहीं समझा जाता है। दोस्तों, कमलेश यादव अकेला पड़ गया था। बेटी की शादी की टेंशन उसे खींच रही थी और कर्ज की फांसी उसका गला दबा रही थी। उसने सोचा, मैं रहूंगा तो बोझ बनूंगा, चला जाऊंगा तो शायद बेटी बच जाएगी, और उसने सच में खुद को मिटा दिया, आत्महत्या कर ली। पर क्या सच में बेटी बच गई? नहीं। अब वो लड़की जिसके सिर पर एक पिता था, अब उसी सिर पर समाज का बोझ है। लोग पूछेंगे, कैसी लड़की है जिसके बाप ने मौत चुन ली? कोई नहीं पूछेगा कैसा समाज है जिसने एक बाप की उम्मीद छीन ली। सुनिए, देश में अगर अगला कमलेश बचाना है तो सिर्फ हक दो, भाषण नहीं। किसानों को कर्ज दो पर धमकी नहीं, बीज दो पर झूठे वादे नहीं, और सबसे जरूरी उनकी बात को सुनो, क्योंकि खामोशी एक जहर होती है और यही जहर कमलेश यादव को निगल गया। दोस्तों, हम सबकी जिम्मेदारी है कि अगली बार कोई किसान अपने सपनों के साथ ना मरे, अपनी बेटी की हंसी से पहले ना मरे, क्योंकि जब किसान मरता है ना, तो असल में देश आधा मर जाता है। कमलेश यादव चले गए, पर उसकी बेटी की आंखें आज भी पूछती हैं, क्या मेरे पापा की मौत सिर्फ एक खबर थी या हमारी जिंदगी की आखिरी चीख? दोस्तों, कमलेश यादव के बारे में आपका क्या ख्याल है? कमेंट में जरूर बताएं और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और हो सके तो मुझे फॉलो भी कर लें।